गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो भैया, यूपी में आ रखा है मानसून, यानी बारिश हो रही है खूब झमाझम। अभी यहाँ मैं सीतापुर में हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ बारिश लगभग रात से ही हो रही है। सुबह से तो बिल्कुल बारिश अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रही है ना। और ये मौसम बहुत अच्छा है पढ़ाई के थ्रू। अगर देखो आप गाँव से, तो अभी मुझे पता है धान वगैरह आप लोग लगा रहे होंगे, लगा लो, ज्यादा दिन धान नहीं लगते। मुझे पता है 8 से 10 या 15 दिनों के अंदर धान आपके निपट जाते हैं। निपटा लो, उसके बाद भी बारिश चलती रहेगी, मौसम अच्छा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ से आप लोग ना पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं आप सभी के लिए, भाई पता है ज्यादा समय है नहीं। क्योंकि कभी भी एग्जाम डेट आपकी आ सकती हो, एग्जाम डेट आएगी उसके बाद आपको टाइम कितना मिलने वाला है आप लोग भी जान रहे हो। क्योंकि ये लोग 4-6 महीने टाइम नहीं देते एग्जाम डेट के बाद, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन का ही समय देते हैं। ठीक, इसलिए मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ 3 चीजें। एक तो बेस्ट बुक्स के बारे में, जो ऑलरेडी आपके पास शायद होंगी, अगर नहीं होंगी तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। दूसरी बात आपके लिए कितना नंबर लाना है, कितने नंबर पे आप लोग सेफ हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, फिर जर्नल से आप हो। ठीक, तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज कितना कितना आपको नंबर टारगेट करना चाहिए, कितना नंबर, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं भाई बेस्ट बुक्स से। बेस्ट बुक्स देखो मैं ऑलरेडी आपके लिए बता चुका हूँ। जैसे कि मैं पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग सबसे पहले उठाता हूँ। रीजनिंग के तकरीबन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग के। और मैं बता रहा हूँ पीयूष वार्ष्णेय, देखो बुक्स इस तरह की होगी, उल्टे आप शायद आपको भले दिख रही हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में आती है। तो जो पीयूष वार्ष्णेय की बुक है ना, इसके थ्रू मुझे जो लगता है इसमें पूरा कंटेंट दे रखा है, बहुत अच्छे समझा रखा है। तो रीजनिंग का आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, अगर आप इसको परचेस करते हैं, या आपके पास पहले से ही हो, या फिर आपके पास और रीजनिंग की बेहतर बुक हो, तो ठीक है। वरना जो मुझे लग रहा है, मैंने बहुत सारी रीजनिंग की बुक्स पढ़ी हैं, अगर आपके पास मास्टर रीजनिंग है तब इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अरिहंत से पढ़ रहे हो या फिर आर के झा से पढ़ रहे हो ना भाई, तो वो इतनी अपडेट बुक्स नहीं है, तो इसको लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मास्टर रीजनिंग भी ठीक है और ये बुक भी तो बेस्ट है, ठीक है ना। तो नंबर 1 बुक जो मुझे लग रहा है पीयूष वार्ष्णेय की रीजनिंग, और नंबर सेकंड पे मास्टर रीजनिंग। ठीक, उसके बाद ये सारी रीजनिंग की बुक्स आती है, पूरा कंटेंट मिलता है, बहुत अच्छे समझाया गया है। दूसरा जो मुझे हिंदी में लग रहा है सामान्य हिंदी, वो है महेश बड़वाल की आपकी यूनिवर्सल की बुक, ठीक है ना। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, राजपाल सिंह, सॉरी राजपाल सिंह की बुक है। ठीक, ये बुक हिंदी की ऐसी मुझे लगी जो बिल्कुल लेटेस्ट है और जिसमें गलतियां ना के बराबर है। लूसेंट में देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम मिलते हैं, उसमें भी गलतियां कम होती है, लेकिन आदित्य की जो बुक है उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन गलतियां इतनी सारी है ना, रिपीट क्वेश्चन है और गलतियां बहुत सारी उसमें, इसीलिए मैं उसको मना कर रहा। पहले मैं आदित्य की बताता था क्योंकि मैं उससे खुद पढ़ा था, लेकिन उससे पढ़ना जरूरी नहीं, जब उससे अच्छी मार्केट में बुक्स है तो उससे पढ़ो, है ना। तो राजपाल की हमारे पास क्योंकि सभी है, जब मैं सबको एनालाइज किया हूँ तभी आपके लिए बता रहा हूँ। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका, ठीक। तीसरी बुक आपके लिए मैं बताता हूँ जीके के लिए, लूसेट ले लो, उत्तर प्रदेश स्पेशल ले लो और स्पीडी ले लो। क्योंकि आपको पता है ना, लूसेट वो जीके कवर करने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो लूसेट ले लो, वन ऑफ द पूरा ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद आपको स्पीडी लेनी पड़ेगी, 6-6 महीने की, जो आपका करंट कंप्लीट करे। और तीसरी चीज उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपके वहीं से आने वाले हैं। मैथ के लिए देखो मैं आपको बता दूं, मैथ के लिए कहीं से भी बुक ले लो, चाहे एग्जाम्पल ले लो, चाहे रोजगार विद अंकित भाटी ले लो, और भी सारे प्रिकॉशंस की बुक है, किसी की भी ले लो, आर एस अग्रवाल, या फिर आप लोग कोई भी ले लो यार, सच बता रहा। क्योंकि मैथ आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना आता नहीं है, आप लोग भी जान रहे हो ना, इतना कोई अप लेवल का भी नहीं आता है, अपर लेवल का, कि आप लोग सोचो कि जी मैथ के लिए मुझे बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है। भाई ऐसा कुछ मैथ वो पूछते ही नहीं आपसे ना, रीजनिंग ही उसके बदले पूछ लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन वो देते भी 18-20 क्वेश्चन, तो उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोग बिना कॉपी बिना पेन के क्वेश्चन कर सकते हो। 8-10 में ही आपको सिर्फ सोल्व करना होता है। तो उसके लिए कोई भी बुक्स आप लोग उठा लोगे तो मेरे हिसाब से मैथ आप लोग वहां पर कर जाओगे, ठीक। बाकी आपकी चारों बुक्स हो गई यहाँ पर। और भी अगर जो प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट मार्केट में आए हैं उनको परचेज करिए, देख के कि क्या उसमें जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वो जो अभी जो परीक्षा हुई है 18-19 फरवरी को, उसको भी इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। मैं खुद बता दूंगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1-2 दिनों में कि हाँ आपके लिए कौन से बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, उसको लेना चाहिए आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको चीजें बताता ही रहता हूँ, लेटेस्ट अगर मार्केट में प्रैक्टिस सेट बुक्स अवेलेबल होंगी उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी कुछ ही दिनों बाद दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके उसमें इंक्लूड होना चाहिए ये चीजें। 2018 जो 18-19 फरवरी परीक्षा हुई थी, जिससे कि वो भी चीज आपके लिए एक बार आपके रिवीजन हो जाए, उसके अगर उसके जैसा ही जैसे पैटर्न आता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें से 2-4-5-6 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, चाहे वो कितने साल भी परीक्षा, कितने साल बाद भी परीक्षा करवाएं, ठीक। तो बुक्स का आपके मैटर खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भाई सीधे सीधे
सिर्फ स्कोर की चलो बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या करते हैं, ठीक ना। पहले सब्जेक्ट वाइज स्कोर जानो आप लोग क्या करना है। देखो सब्जेक्ट आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, चार सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को सबको पता है 150% टोटल होने वाला है। हिंदी के 37, जीके आपकी 38, 75 क्वेश्चन ये हो गए, और 75 रीजनिंग मैथ मिला के, रीजनिंग के 56, बाकी आपके जो 20 या 19-20 क्वेश्चन है वो मैथ के आते हैं। तो आपको सबसे पहले हिंदी में टारगेट अगर जिसका भी कम है ना 30 से, तो समझो वो तो भैया बहुत पछताएगा। 30 से अगर टारगेट आपने कम बना रखा है। अगर आप वास्तव में पुलिस की वर्दी पाना चाहते हो, 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 60,244 वैकेंसी है, तकरीबन आपके लिए 30 से 32 क्वेश्चन का तो मिनिमम टारगेट रखना ही पड़ेगा। 30 तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। 30 से जितना आप अच्छा कर जाओ, अगर अच्छा लेवल का, जैसे कि हिंदी कहीं से 2-4 क्वेश्चन डीप पूछ लिए, अगर ज्यादा डीप पूछ लिए, हो सकता है वहां पर आप अटको, वरना हिंदी वो ऐसी पूछते हैं कि आप 37 में से 37% भी बना सकते हो, अगर आपने अच्छी से पढ़ी है और बार बार उसका रिवीजन किया है जब, ठीक। तो 37 में से मैं कह रहा, अगर आप लोग 30 से 32 क्वेश्चन भी करते हो ना, तब भी बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन पा जाओगे। उसके बाद आपको करना क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में 56 क्वेश्चन में से आपको 45 से 50 के बीच में तो रीजनिंग करनी ही पड़ेगी। कुल मिला के देखा जाए तो आपको रीजनिंग और हिंदी में 80% आपके यहाँ पर ठीक हो जाने चाहिए, अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हो जब, आप दिल से तैयारी कर रहे हो, मेहनत से तैयारी कर रहे हो जब, वरना आप 80 छोड़ो, आप 50-55 क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है जब, ठीक ना। हिंदी बहुत कठिन लगेगी, हिंदी नहीं कर पाओगे अगर आपको रिवीजन और आपका पढ़ा हुआ नहीं है जब तक, ठीक। तो अगर आपने ठीक कमांड बना रखी, ठीक पकड़ बना रखी रीजनिंग हिंदी पर, तो आप लोग दो में से 80% सही करके आओगे। फिर मैथ की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग भी देखते हो क्या लेवल आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग 12 से 15 क्वेश्चन तो हर कोई बना के आएगा भाई, 10-12 क्वेश्चन तो हर कोई बनाएगा। आप ज्यादा अच्छे करके आओगे तो हो सकता है 100% मार्क्स लेके आओ। बहुत कैंडिडेट्स हैं जो 100% लेके आएंगे, लेकिन मैं नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है ना। देखो भाई ज्यादा कमजोर होंगे तो सिलेक्शन पाना मुश्किल होता है, आप सभी लोग जान रहे हो। होशियार हो वो सिलेक्शन पैसे ही पा जाएगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जो मेहनत तो करते हैं, वो थोड़े से कमजोर है लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग तकरीबन 14-15 क्वेश्चन आप लोग मैथ में भी बना के आओगे, तकरीबन आपके 95 क्वेश्चन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में हो गए। अभी बात करते हैं जीके की, 38% जीके में आएंगे। कितना भी घटिया जीके आप लोग करके आओ ना, तो 12 क्वेश्चन फिर भी आप लोग आराम से करके आओगे। मानते हो या नहीं मानते हो इस चीज को लेके, है जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कमजोर से नॉर्मल बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 10-12-15 क्वेश्चन यहाँ करते हो ना, 15 क्वेश्चन में से करते हो, तब भी आप 10% जाते हो। टारगेट करना है रीजनिंग, और आपने सिर्फ हिंदी टारगेट की है, बाकी दो सब्जेक्ट को कितना कम क्वेश्चन लाना है कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग 80 क्वेश्चन हो गई तो आपके तकरीबन 95 ये हो गए ना, रीजनिंग हिंदी मैथ 95 क्वेश्चन और 15 आपको जीके, यानी कि 110 क्वेश्चन, मतलब है 220 नंबर। ये सिर्फ आपके होंगे नंबर, 220 नंबर आपके होने चाहिए। अभी आप गलत भी करके आओगे 200, जब 110 क्वेश्चन की जगह आप लोग तकरीबन 120-25 अटेम्प्ट करोगे, और 120-25 अटेम्प्ट अगर आपने किए और आपके क्वेश्चन 112-13 सही हो गए, जो मैं कह रहा हूं ना, 10-12% गलत हुए तो उसके 3-4 क्वेश्चन कट जाएंगे, तब भी आप लोग 109-200 क्वेश्चन आपके बचेंगे, यानी 220 नंबर। अब मैं आपको बता दूं, 220 नंबर में आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो, फीमेल हो, जर्नल, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, आप लोग सिलेक्शन सब पा जाओगे। तो 220 नंबर एक ऐसा स्कोर है ना, जो मुझे लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी से आप पास हो जाओगे, क्योंकि फिर होता भी है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज तक जो मैंने देखा है, नंबर बढ़े ही है, ठीक है ना, घटे नहीं है, बढ़ते ही है नंबर। 220 के आपके हो सकता है 230 हो सकता है 235 भी हो जाए, ठीक। तो सिलेक्शन पा जाओगे। कट ऑफ की बात करते हैं, अब सीधी सी बात है। देखो भाई, अगर आप जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो 220 नंबर भाई लेके चलना, ठीक है ना। 220 नंबर तीनों कैंडिडेट आप लोग लेके चलना। 220 नंबर एक ऐसा स्कोर है जो हम लोगों को सिलेक्शन दिला जाएगा फाइनल तक, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे कम पे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बाद में पड़ेगा क्योंकि आप लोग अभी फिर पास होगे रनिंग, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगी, तो हो सकता है वहां पर दिक्कत आपके लिए हो। इसीलिए कह रहा 220 नंबर प्लस आप लोग लेके आते हो ना, तो एक भाई 220 नंबर करना इतना आसान है नहीं। आप लोग भी जा रहे हो, जब एग्जाम जो देता है उसे पता है कि 220 नंबर लाना 300 में से कितना एक अच्छा खासा कंपटीशन है खुद में, ठीक है ना। खुद में बहुत बड़ी जीत हो जाती है 220 नंबर। उसके बाद अगर आप लोग SC ST से हो, SC से मैं बात करता हूं, तो आप 190 से 200 नंबर की अपनी तैयारी बिल्कुल 100% करके चलिए। तकरीबन 200 नंबर आप लोग भी तैयार करके चलिए। 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ, री एग्जाम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोबारा जो कैंडिडेट्स गलतियां करके आए ना, वो अच्छे से अच्छे ज्यादा प्रिपरेशन करके आएंगे इस बार। ST से हो तो 170 नंबर आप लोग भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप लोग फीमेल में हो तो ऑल कैटेगरी फीमेल में बात कर रहा हूँ, 180 से 200 नंबर का आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। यानी कह सकते हो कि 100 क्वेश्चन पर आप लोग फीमेल जितनी भी हो 100% सेफ हो।
और आपके सिलेक्शन तो मैं बता दूं आपके तकरीबन 80 क्वेश्चन से 75 80 90 को 75 80 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, क्यों कर लो सेकंड मेरिट का, क्यों वेट करना, पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लो, 95 100 क्वेश्चन करो, आपका 100% हो जाएगा। और आप लोग मैं बता दूं जैसे एग्जाम हो आप रनिंग तैयार करने लगना, क्योंकि रनिंग में जो फीमेल कैंडिडेट है ना बहुत सारी फेल होती है। मेल तो होती होते हैं, साथ में फीमेल तो इतनी ज्यादा फेल होती है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, 100 में से 12 पास हो रही थी महिला कैंडिडेट्स जब मैं रनिंग करने गया था। और मेल में भी बात करूं तो 100 में से 35 40 ही पास हो रहे थे, 60 फेल हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहां पर टाइम नहीं दिया गया था। तो इनका कोई भरोसा नहीं, टाइम फिर ना दे भाई। देखो एग्जाम के लिए भी टाइम नहीं दिया था, अगर पेपर लीक नहीं होता तो आप लोग आज बाहर होते, क्योंकि आपको पता आप स्कोर क्या करके आए हो, आप लोग जान ही रहे हो है ना। जो अच्छा करके आया वो तो सिलेक्शन पा जाता, वरना आप क्या करके आए, आप लोग बहुत अच्छे से जा रहे हो। ठीक, तो आपको ऑलरेडी मैंने सभी चीजें बता दी। आई थिंक आपके लिए सब चीज समझ में भी आई होगी, पूरी वीडियो अगर आपने देखी होगी जब। और चलते हैं, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, तैयारी करते रहो भाई। री एग्जाम की डेट जैसी मिलती है आपके लिए बता दिया जाएगा। पेपर तो होना ही है आने वाले कुछ ही समय में, आगामी सप्ताह में परीक्षा, जब वो लोग खुद ही कह रहे हैं तो सीधी बात है होनी है भाई। अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है अभी उसकी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं लग पा रही है, क्योंकि आप लोग भी जा रहे हो भाई ना, तैयारी चल रही है। अभी किसी से मैं पूछ भी रहा हूँ ना कि यार क्या चल रहा है, एग्जाम कब होने वाला है, कह रहे भैया यार आप लोग जान ही रहे हो प्रोसेस चल रहा है, अभी प्रोसेस पूरा होती है आपके लिए री एग्जाम डेट दे दी जाएगी। और री एग्जाम डेट ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 या 30 दिन का ही समय होगा जब री एग्जाम की डेट आ जाएगी। जिस दिन जैसे कि मैं कह रहा 20 जुलाई को आ गई तो अगले 20 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय।